कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसे वो फल दीन। तो बच्चों कदली माने होता है केला, है ना। कदली और सीप, सीप जो है बच्चों समुद्र में पाई जाती है और भुजंग जो है सांप को कहते हैं। अब देखो स्वाति नखत, एक स्वाति नखत होता है ऊपर आसमान में, उसका जब पानी बरसता है तो स्वाति नखत की बूंद एक ही होती है, लेकिन वो जिसका साथ करती है इन तीनों में, यानी केला, सीप और सांप, इन तीनों में से जिसका साथ करती है वो उसका तीन रूप बदल जाते हैं अलग अलग। अगर वो केले के पत्ते में गिरती है तो जो है वो कपूर बन जाती है ना। और सीप के अगर मुंह में गिरती है, सीप के मुंह में, तो वही स्वाति नखत के पानी की बूंद जो है मोती बन जाती है। और अगर वही काले नाग के मुंह में गिरती है वही बूंद पानी की, तो वो जहर बन जाती है। तो यहाँ पर बच्चों संगत के विषय में बताया है कि जैसी आप संगत करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा, आप उसी तरह बन जाओगे। अगर अच्छे बच्चे की संगत करोगे, अच्छे लोगों के साथ करोगे तो आप अच्छे बन जाओगे, खराब लोगों का साथ करोगे तो खराब बन जाओगे। तो यहाँ पर यही कहा कविवर रहीमदास जी ने कहा है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही होती है, किंतु संगत के कारण उसके गुण तीन हो जाते हैं। वो केले में पड़कर कपूर बन जाती वही बूंद, है ना, और सीप में गिरकर वही बूंद मोती बन जाती है, और जब काले नाग के मुंह में गिरती है तो वो विष बन जाती है, जहर बन जाती है। वास्तव में सत्य ये है कि व्यक्ति जैसी संगत में बैठता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो बच्चों रहीम ने यहाँ स्वाति की बूंद का उदाहरण देते हुए संगत के परिणाम की जो व्याख्या की है वो व्यवहारिक रूप से अनुकरणीय है, हमें इसको मानना चाहिए। भाषा बच्चों ब्रज है, रस शांत है, गुण प्रसाद और छंद दोहा है ही है। अलंकार बच्चों यहाँ दृष्टांत है, ठीक है, इसको तैयार कर लेना। कि रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर और प्रीति, है ना, और काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत। तो बच्चों इस दोहे में नीच व्यक्तियों से, जो लोग नीच होते हैं, गंदे होते हैं, खराब होते हैं, उनसे न तो दोस्ती करना चाहिए न तो प्रेम करना चाहिए। अगर आप उनसे दोस्ती करोगे तो भी वो नुकसान तुम्हारा पहुंचाएंगे, और अगर प्रेम जो है दुश्मनी करोगे तो नुकसान तो पहुंचाएंगे। कहा गया है ओछे माने होता है नीच, है ना, और नरन माने आदमियों से, तजो माने त्याग दो, और स्वान माने कुत्ता, और दुहु माने दोनों ही, और विपरीत माने कष्टदायी। तो रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर और प्रीति। तो यहाँ पर कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि जो नीच व्यक्तियों से किया गया प्रेम और उनसे जो किया गया द्वेष, दोनों ही घातक होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। इसलिए इनसे प्रेम और दुश्मनी दोनों को छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार कुत्ते का काटना, और कुत्ता जब खुश होता है तो चाट लेता है, और जो गुस्सा होता है तो हाउ हाउ करके काट लेता है। तो इसलिए जिस प्रकार कुत्ते का काटना और चाटना दोनों ही दुखदायी होता है, अर्थात कुत्ता काटता है तो जहर फैलाता है शरीर में, और चाटता है तो शरीर को अपवित्र कर देता है, पता नहीं क्या क्या खा करके आया हो। ठीक उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति की मित्रता और बैर दुश्मनी दोनों ही कष्टदायक होती है। तो बच्चों यहाँ रहीमदास जी ने नीच एवं दुष्ट व्यक्तियों की स्वभाव की तुलना कुत्ते से की है, और उससे यानी कैसे दुष्ट व्यक्ति से मित्रता और शत्रुता दोनों ही हानिकारक और बाधा है। भाषा बच्चों ब्रज है, अब बाकी तो सब जो पहले वाले दोहे में हमने बताया वही इस दोहे में भी है। इसको तैयार कर लेना। इसमें क्वेश्चन है कि हमारे नेत्रों से आंसू निकलकर क्या प्रकट करते हैं, तो आप लोग इसका आंसर
लिखना कि हमारे नेत्रों से आंसू निकलकर हृदय का दुख प्रकट करते हैं, हृदय का दुख प्रकट करते हैं। भाई कोई रोएगा, कोई जो है जब रोएगा आँख से आंसू निकलेंगे तब हम जान जाएंगे कि इसके अंदर कोई दुख है। तो इसका उत्तर होगा कि हमारे नेत्र से आंसू निकलकर हमारे हृदय के दुख को प्रकट करते हैं। और ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रहीम का पूरा नाम बताइए। तो बच्चों रहीम का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। ये सम्राट अकबर के दरबारी कवि थे, उनके दरबार में रहते थे, 9 रत्नों में से ये एक रत्न थे। तो इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। मुसलमान होते हुए भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, अब बहुत बड़े ज्ञानी भी थे, बुद्धिमान थे, इसलिए बच्चों तैयार कर लीजिए।